नमस्कार दोस्तों। अब देखिए, अथवा में एक सवाल दिया गया कि मान लो आपको ये वाला सवाल नहीं आता है तो आप ये वाला लगाइए। 6 नंबर के ये भी सवाल है। कह रहा है समीकरणों के निम्न युग्म को हल कीजिए और दिया हुआ है 2/x प्लस 3/y बराबर 13, 5/x माइनस 4/y बराबर -2। ये कह रहा है हल करना। अब देखिए, सवाल ये इतना सरल है कि इसको हम डायरेक्ट भी हल कर सकते हैं, लेकिन चूंकि 6 नंबर सवाल है तो थोड़ा बड़ा कर देते हैं। तो क्या कर लिखो, सवाल तो लिखा हुआ, क्या लिखेंगे? लिखेंगे सीधे सीधे माना। क्या लिखेंगे? माना 1/x बराबर a तथा 1/y बराबर b। ये हम सिर्फ इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि सवाल बहुत सरल ऐसे लग जाएगा, लेकिन चूंकि 6 नंबर सवाल है, थोड़ी इज्जत करनी चाहिए। तो देखिए, तो 2/x यानी कि 1/x को हमने a माना तो ये हो जाएगा 2a प्लस ये हो जाएगा 3b बराबर 13, और ये समीकरण हो गया हमारा 1। उसी प्रकार से ये हो जाएगा 5a प्लस माइनस का निशान है, माइनस 4b बराबर -2, और ये हो गया समीकरण हमारा 2। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे प्लस का निशान है, यहाँ पे माइनस का निशान है, और छोटी संख्या 5 दूनी 10 होता है, 4 3, अरे ऐसे ही कर लो तो लिख लो। अब चूंकि ये बड़ा सवाल है 6 नंबर में तो लिख सकते हैं, थोड़ा बड़ा ही कर लेते हैं। तो लिख लो सीधे सीधे, समीकरण 1 में 4 से बा समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर। तो अब लिख के गुणा कर लो, क्योंकि वैसे तो हम डायरेक्ट लिख देते थे, लेकिन क्यों नंबर अपना कटवाओ। गुणा इसमें समीकरण 1 में कितने से की है? 4 से, और इस वाले में 5a माइनस 4b बराबर -2, इसमें की है गुणा 3 से। ठीक है। अब देखिए ध्यान से, ठीक है। अब 4 यानी कि पूरे समीकरण की है, हमने समीकरण को पूरे की है, तो थोड़ा दूर लिखना तो सही रहेगा। 4 दूनी 8 a प्लस 4 तियाँ 12b बराबर 13 चक्कू 52, और ये समीकरण हो गया 3। पितृपक्ष 15a प्लस 4 तियाँ 12b 3 दूनी 6, और समीकरण 4। अब क्या लिखेंगे? समीकरण 3 व 4 को जोड़ने पर क्या लिखेंगे? समीकरण 3 व समीकरण 4 को जोड़ने पर देखिए, हम नहीं चाहते आपका कोई सवाल नंबर कटे, इसीलिए अब लिख के ही करना है, क्योंकि 6 नंबर में है। ठीक है। और कुल मिला के हम बोर्ड की तैयारी आप करवा रहे हैं, तो 8a प्लस 12b बराबर 52 लगाएंगे वही, बस अब 2 बार लिखना पड़ रहा है हमको, और कुछ नहीं है। 15a, और वरना पता नहीं आप कैसे लिखते, तो अब लिखने का तरीका भी बता दे रहे हैं ताकि नंबर आपको पूरे मिलेंगे। और ये जोड़ने पर है ही, तो प्लस तो है ही मान लो आपको। तो अब यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं करती, क्योंकि लिख चुके ही हैं। तो देखिए 15 और 8 कितना होता है? 23 a, और ये कट गया बराबर, ये घटाएंगे आपस में तो कितना आ जाएगा? 46। ठीक है। तो a बराबर कितना आएगा? 46 बटे में 23, 23 दूनी 46, यानी कि a बराबर क्या आ गया? 2। ठीक है। अब लिख दो a का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है। क्या लिखेंगे? a का मान समीकरण 1 में
रखने पर सॉरी। अब ये समीकरण क्या है, ये लिखा हुआ है 2a प्लस 3b बराबर 13। तो क्या लिखेंगे 2 और a की जगह 2 फिर प्लस 3b, बाकी पूरा सवाल ऐसे उतार देंगे। अब 2 दूनी 4 प्लस 3b बराबर 13, तो 3b बराबर 13, ये 4 इधर जाएगा तो माइनस का 4, तो 3b बराबर 13 में से 4 गए 9। और आपको एक बहुत बढ़िया बात बता दे रहे हैं, आपके बराबर नीचे बराबर के अगर चिन्ह रहेंगे तो सवाल बहुत अच्छा लगेगा, और ऐसे ही लगाएं अच्छा रहेगा। 3 3 9, तो b बराबर आपका कितना आ गया 3। ठीक है, अब तो कहोगे आंसर आ गया, लेकिन आंसर नहीं आया, हमने क्या माना था। ठीक है, हमने क्या माना था। अब लिख दो 1/x बराबर a, तो इससे निष्कर्ष निकलता है, आप चाहे नीचे लिख दो 1/x बराबर a का मान कितना आया है 2। 2 के नीचे कुछ नहीं होता है तो 1 होता है। तो देखिए x क्या होगा, अब देखिए ध्यान से, x ऊपर जाएगा और 2 नीचे आएगा। ठीक है, x जाएगा ऊपर, 2 आएगा नीचे। ठीक है, तो x गया ऊपर और 1 और 2 आ गया इसके नीचे, तो ये x का मान आ गया। पुनः 1/y बराबर b, तो क्या निष्कर्ष निकलेगा, 1/y बराबर b का मान आया 3। तो वही बात है, अब इसके कुछ नहीं, 1 होता ही है आपको पता है, तो y ऊपर जाएगा 3 नीचे आएगा, 1 कनिक ही रहेगा। तो इससे आगे निकल के क्या आया, y बराबर 1/3। तो लास्ट में लिख दो अतः x बराबर 1/2, y बराबर 1/3। यही हमारा हो गया आंसर। आपको पूरे 6 नंबर मिलेंगे। तो कैसा लगा सवाल, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।